Hi, I'm Abhinav Jaswar back again. मैंने 4-5 साल से नोट करना शुरू किया कि मुझे हेयर थिनिंग शायद होना शुरू हुई है। मेरे को साइड बाल्डनेस नज़र आने लगी है। हाँ, थोड़ी मिक्स फीलिंग्स हैं, नर्वसनेस भी है कि क्या होगा आगे प्रोसीजर में, लेकिन एक्साइटमेंट भी है आफ्टर सर्जरी, एक्सपीरियंस किस तरीके का होगा। Hi, I'm Abhinav Jaswar back again. जैसे कि आपने मेरी पास्ट वीडियोस में देखा ही है, मेरा अभी तक का सफ़र ऑफ दिस हेयर ट्रांसप्लांट पिछले 1 साल से मैं इस जर्नी को जी रहा हूँ। बहुत टाइम लगा, बहुत सोचा, बहुत रिसर्च करी, तब जाके QST का नाम आया। इस सफ़र की शुरुआत आसान नहीं थी। तो मेरा सफ़र शुरू हुआ था QST हरिद्वार से। जब QST का नाम सुना था तब यही पता था कि QST हरिद्वार ही है जहाँ पे आप ये जर्नी आप ले सकते हो। आई थिंक कहीं ना कहीं किस्मत भी मेरे सफ़र को धीरे धीरे करके आसान करती गई। शुरुआत मेरी हरिद्वार से हुई जहाँ से मेरा प्रोसीजर हुआ। उसके बाद फिर जब जैसे ही मेरी सर्जरी हुई थी तभी 1 महीने बाद मुझे पता लगा था कि QST दिल्ली फंक्शन हो गया। उसके बाद के PRP सेशन एंड कैसे मैंने अपने PRP सेशन से मैं GFC सेशन की तरफ मूव हुआ, मैंने ये भी अपनी पिछली वीडियो में आपसे बात करी है। सो ये पूरी जर्नी मेरी QST दिल्ली में हुई, विच वॉज अगेन अ फेवरेबल मोमेंट फॉर माई होल ट्रांसप्लांट जर्नी, क्योंकि हर एक चीज आपके पास खुद चल के आया ऐसा बहुत कम होता है। वही मेरे साथ QST के साथ में हुआ है। सो QST हरिद्वार से शुरू हुआ, मैं गुड़गांव से बिलोंग करता हूँ, फिर मैं दिल्ली तक आया, दिल्ली में जहाँ मेरी सारी जर्नी हुई है। नाउ द अमेजिंग थिंग विच हैज फॉरएवर बीन हैपेंड टू दिस जर्नी कि QST गुड़गांव इज नाउ लाइव। सो QST गुड़गांव में आ गया और मैं आपको ये बात ना शेयर करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो आज हम अपनी वीडियो में यही बात करेंगे कि किस तरीके से मैं PRP सेशन से GFC सेशंस पे शिफ्ट हुआ, दिल्ली में मेरी सारी सेशंस ऑर्गेनाइज हुए, उसके बाद में फिर अब मैं QST गुड़गांव में आया हूँ अपने GFC सेशंस को कंटिन्यू कराने के लिए। सो दिस इज समथिंग न्यू, अमेजिंग थिंग, एटलीस्ट फॉर मी और फॉर द पीपल हु आर लिविंग इन गुड़गांव। जो लोग इस प्रॉब्लम के साथ में जी रहे हैं, आई थिंक नाउ इट हैज बीन वेरी फेवरेबल फॉर ऑल ऑफ अस कि हम इस जर्नी को बहुत इजी वे में अपने अपने शहर में ही हम इसको जी सकते हैं। सो वही ट्रस्ट, वही कॉन्फिडेंस लेके मैं QST गुड़गांव में आया। सो अब मेरा इस पूरी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी का एक्सपीरियंस 1 साल का है। इस 1 साल में मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को देखा भी है, कंसल्ट भी किया है और समझा भी है कि इस पूरी जर्नी में क्या जरूरत है, क्या वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे मैंने अपनी पिछली सारी वीडियोस में बात करी है कि वो क्या रूटीन है जो आपको फॉलो अप करना चाहिए कि आप इस पूरी ट्रांसप्लांटेशन जर्नी को आप सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते। सो केवल ट्रांसप्लांटेशन कराना इज नॉट द सोल्यूशन। केवल ट्रांसप्लांट कराने से आपका सारा कुछ कन्वर्ट नहीं हो जाता। सो उसके बाद आपकी पोस्ट केयर किस तरीके की है, आप ट्रांसप्लांट जर्नी के बाद में आप किस तरीके का केयर आप फॉलो कर रहे हो, वो भी उतना ही मैटर करता है। मैं आपको बताना चाहूंगा पोस्ट केयर में 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हर पेशेंट को जो ट्रांसप्लांटेशन जर्नी में जा रहा है उसका माइंडसेट होना चाहिए। पहली चीज आपका हेल्थ, दूसरा व्हाट काइंड ऑफ मेडिसिन यू आर टेकिंग, थर्ड आपका क्लिनिकल अप्रोच किस तरीके का है, यानी आप अपने आपकी क्लिनिकल कंसल्टेशंस किस तरीके की हैं, आपके पास क्लिनिक कंसल्टेशंस के लिए आपके पास फॉलोअप है या नहीं है, किस तरीके से आपको गाइडेंस की जा रही है कि इस पूरी ट्रांसप्लांटेशन जर्नी में आपकी सक्सेस रेट बढ़ सके। वो मेरे साथ QST में हमेशा ऐसा होता रहा है। सो QST आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ डिसीजन ऑफ माई लाइफ, क्योंकि QST ने डे 1 से मेरा हाथ उस तरीके से पकड़े रखा कि हम आपके साथ में इस पूरी जर्नी में हैं। आज 1 साल हो गया है, लेकिन QST ने फॉलो अप करना आज तक मिस नहीं किया है। तो उनकी हमेशा कंटिन्यूस सपोर्ट टीम मेरे साथ जुड़ी हुई है, हमेशा वो फीडबैक्स लेते हैं, हमेशा वो गाइड करते हैं कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए। रादर देन मैंने पिछली वीडियोस में भी जब मैं PRP सेशंस ले रहा था तब मेरा GFC में मूव होने का भी डिसीजन QST की तरफ से था कि मुझे GFC में क्यों जाना चाहिए। फॉर बेटर रिजल्ट्स यू शुड ऑलवेज फॉलो दीज 3 थिंग्स कि आपका हेल्थ रूटीन अच्छा है, आप टाइमली कंसल्टेशंस कर रहे हो एंड आप मेडिसिन टाइमली ले रहे हो। बिना इन 3 चीजों के फॉलोअप करे मैंने ऐसे भी बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पे लोग रिपेयर के लिए आते हैं, यानी जिन लोगों का ट्रांसप्लांटेशन गलत हो गया या फिर पोस्ट केयर ना करने की वजह से उनका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं हुआ। ऐसे लोग भी QST के पास में मैंने आते हुए देखे हैं और मैंने पर्सनली उनको कंसल्ट किया और उनको रिकमेंडेशन करी कि उनको किस तरीके से आगे अपनी जर्नी को जीना। सो पोस्ट केयर में हमेशा मेरे साथ जितने लोगों ने कराया है या फिर मैं जब भी क्लिनिक जाता हूँ तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि पोस्ट केयर मेडिकेशंस क्या है। डॉक्टर भी कई बार, मैंने भी डॉक्टर
डॉक्टर से पूछा कि पोस्ट केयर मेडिकेशन, हर किसी के मन में डाउट होता है कि प्लांटेशन कराने के बाद में कितनी मेडिसिन उनको लेनी पड़ेंगी, क्या कुछ हैवी डोज है जो आपकी इनर हेल्थ को खराब कर सकती है, या क्या उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इतने लॉन्ग टर्म तक ये मेडिकेशंस लेना, क्या ये अपने आप में हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो मैं बता दूं कि पोस्ट केयर में मेडिकेशंस अपने आप में एक रोल प्ले करते हैं। ऐसी कोई खास मेडिकेशंस नहीं है जो आपको बहुत ज्यादा आपको ओवरडोज करना पड़ता हो। इट इज जस्ट सिंपल विटामिन, मल्टीविटामिन एंड बायोटिन टैबलेट विच वी यूजुअली टेक ऑन अ डेली बेसिस। वही आपकी रेगुलर मेडिकेशंस हैं, बस एक्सटर्नली आपको लेने से उन मेडिकेशंस का आपको बूस्टअप मिल जाता है, लेकिन इन मेडिकेशंस का रिजल्ट बहुत अच्छा ट्रांसप्लांटेशन पे इफेक्ट आता है। सो ये मेडिकेशंस हमेशा आपकी हेयर ग्रोथ को बूस्ट करने में हमेशा हेल्प करती हैं। एंड आई थिंक डॉक्टर से जितनी बार भी कंसल्ट हुआ है, मुझे आज तक 1 साल हो गया है, इन मेडिकेशंस का कभी कोई साइड इफेक्ट आई हैवंट फील्ड इट येट। और डॉक्टर की रिकमेंडेशंस के साथ में हमेशा इन मेडिकेशंस को हम कम ही करते गए, और बहुत ही ईजिली है इनको कंज्यूम करना। आपको दिन में 3-4 बार नहीं लेना पड़ता। इट इज जस्ट वन टाइम मेडिकेशन दैट यू हैव टू टेक। बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इट इज जस्ट अ हेल्थ रूटीन दैट यू आर कीपिंग फॉर योर हेयर ग्रोथ। आपका हेयर आपकी बॉडी का पार्ट है, जितना हेल्दी आपकी बॉडी होगी उतने हेल्दी आपके हेयर्स होंगे। सो प्रोटीन डाइट, रिच प्रोटीन डाइट, ये सारी चीजें भी आपकी हेयर ग्रोथ में उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना मेडिसिन है। सो आई थिंक अलॉन्ग विद मेडिसिन अपनी एक डाइट, अपना हेल्थ रूटीन डाइट भी उतना ही मैटर करता है फॉर हेयर ग्रोथ। दैट इज व्हाट माय पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस होल प्रोसेस इज। सो इस पूरी जर्नी में जो मुझे लगता है मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था वाज माय रिसर्च ओवर दिस ट्रांसप्लांटेशन जर्नी। सो जैसे मैंने अपनी पुरानी कई सारी वीडियोस में इस बारे में बात करी है कि एक रिसर्च कितनी इंपॉर्टेंट है बिफोर गोइंग इनटू द प्रोसेस। मैंने अपने लिए QHT को चुना, बट कोई भी क्लिनिक हो सकता है, बट उसके लिए एक प्रॉपर रिसर्च जरूरी है। आपको ये देखना है कि कहाँ पे लोग किस तरीके का हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, किस तरीके का क्लिनिक है, वहाँ प्रॉपर कंसल्टेशंस हैं या नहीं है, प्रॉपर पोस्ट केयर है या नहीं है, या किस तरीके का एनवायरनमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बिल्ट इन है। कोई ऐसे मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जहाँ पे लोग जनरली शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट्स करा रहे हैं और उसके आगे के रिजल्ट्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे रील्स हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं, लेकिन मेरी रिसर्च जर्नी 1-2 साल की रही है। मैंने 2 साल केवल रिसर्च किया है और अपने लिए एक बेस्ट क्लिनिक चुना है ऑन द सेक ऑफ कि कहाँ पे किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैं कराने को अपने करंट सिटी में भी मैं करा सकता था, बट आई हैव चूजन द बेस्ट फॉर मी। इट कुड बी द बेस्ट फॉर यू, मतलब इट कुड बी एनी अदर क्लिनिक ऑल्सो विच कुड बी अ बेस्ट फॉर यू, बट वो रिसर्च उतनी ही इंपॉर्टेंट है कि आप वहां पे लोग कौन है। क्या ऐसा तो नहीं है कोई एंट्री करने वाला ही आपकी ओटी में आपकी ट्रांसप्लांटेशन कर रहा है? कोई ऐसा तो नहीं है जो एक कमरे में सारा सेटअप लगा के आपकी ट्रांसप्लांटेशन कर रहा है? क्योंकि एक बहुत छोटी सी सर्जरी है, लेकिन इसके इम्पैक्ट बहुत ही डेंजरस हो सकते हैं, विच आई हैव सीन इनटू द वीडियोस। लोगों की इवन जान तक गई है। सो ये रिसर्च बहुत जरूरी है कि आप अपने लिए कोई एक क्लिनिक इस तरीके का चुने जिसके रिजल्ट्स इस तरीके के रहे। मैंने केवल लोगों का ज्यादा होना नहीं देखा है, मैंने उनकी 1-2 साल की पूरी जर्नी को रिसर्च किया है कि जो डे 1 से लेके उनका 1 साल का इस ट्रांसप्लांटेशन जर्नी का किस तरीके का रहा है। उतने पूरे फुटफॉल की जर्नी को देखने के बाद मैंने अपने लिए इस क्लिनिक को चुन के ये डिसीजन अपने लिए बनाया। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप राइट क्लिनिक एंड राइट एनवायरनमेंट चूज करें टू गेट इनटू दिस ट्रांसप्लांटेशन जर्नी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। शरीर में आप अपने कोई चेंजेस कराने की बात कर रहे हैं तो एक ऐसी इंस्टीट्यूट या एक ऐसे मेडिकल सिस्टम को आप चुने जो अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है, ना कि अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। केवल कुछ पैसे बचाने के लिए आप अपने लाइफ के साथ कोई गलत डिसीजंस ना लें। डिसीजन ऐसा लें जो आपको आगे तक आपके लिए सपोर्ट करे। आज का मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि आई वुड रिकमेंड यू कि एक बार यहाँ पे कंसल्टेशन अपनी एक विजिट जरूर करके देखें। अब बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, द बेस्ट कंसल्टेशन, द बेस्ट डॉक्टर्स एंड द बेस्ट रिजल्ट दैट आई हैव एवर सीन इन द ट्रांसप्लांटेशन जर्नी। QHT मैंने ऑलरेडी 4 जगहों पे अवेलेबल है, हरिद्वार, दिल्ली, गुड़गांव एंड हैदराबाद। 3 ब्रांचें तो मैंने विजिट कर चुका हूँ, और जिस तरीके का पैटर्न या जिस तरीके का सपोर्ट मुझे अभी तक इन तीनों ब्रांचों से मिला है, एंड डॉक्टर्स जो कि तीनों ब्रांचों में शफल होते रहते हैं, जो आपको डॉक्टर हरिद्वार में मिलता है वो आपको गुड़गांव में भी मिल जाता है, क्योंकि यहाँ QHT का रूल है कि वो हर डॉक्टर को यहाँ पे शफलिंग करते हैं। सो वो जो एक्सपीरियंस है कि एक ट्रस्ट बनाए रखना अपने पेशेंट के साथ में, एक कॉन्फिडेंस बनाए रखना, इज व्हाट आई हैव टिल नाउ सीन विद QHT। सो आई थिंक हैदराबाद एक क्लिनिक बचा है विच आई विल सी वंस इन माय लाइफ टाइम। मैं QHT हैदराबाद में कब जाऊंगा, बट दीज 3 clinics, my overall experience with it was awesome.
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।